नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों में 3 बुक्स पढ़ी हैं। एक बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, दूसरी है सीक्रेट और तीसरी है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तीनों बुकों में 2 कॉन्सेप्ट हर जगह घूम के आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कैसे काम करता है हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए। मुझे लगा बहुत इम्पॉर्टेंट है और बड़ी अच्छी लर्निंग है, तो आपसे शेयर करनी चाहिए। पर पहले मुझे लगा कि ये शेयर करें हम कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों हैं क्या, दोनों की क्या ड्यूटीज़ हैं और कैसे हम कॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अपने सबकॉन्शियस माइंड का फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड जो है ये समझो हमारे लिए एक तरीके से ना गेट कीपर है, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन को ना पास ऑन करने से पहले फिल्टर करता है। हमारे जितने भी सेंसेस हैं, आइज़, ईयर, टच, ये सारे के सारे सेंसेस कॉन्शियस माइंड को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और इसका काम है उस पे अपनी रीजनिंग लगा के, अपना रैशनल दिमाग लगा के सबकॉन्शियस माइंड में भेजना। और सबकॉन्शियस माइंड हैज़ अनलिमिटेड मेमोरीज, मतलब एवरीथिंग यू हैव सीन, आपने सुना, बोला, देखा, जो भी चीज़ आपने की है ना, हर चीज़ आपके अंदर सबकॉन्शियस में, समझो गूगल ड्राइव से भी बड़ी हार्ड ड्राइव है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी और हर चीज़ यहाँ पे सेव है। कॉन्शियस माइंड के पास लिमिटेड कैपेसिटी है, वो दिमाग लगाने का काम है ना उसका, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखता। लॉजिकल मैथ्स की तरह कॉन्सेप्ट याद कर लिए, उसके बाद उसका काम ख़त्म। पर आपकी बॉडी के लिए ना कॉन्शियस माइंड जो है वो है कमांडर और सबकॉन्शियस माइंड है जो कि उसके आदेश की पालना करता है। सबकॉन्शियस माइंड को फर्दर रीजनिंग करने के लिए कोई आज़ादी नहीं मिली हुई। इमेजिन करें, अगर हम दोनों को अगर हमें और डिटेल में समझना हो तो ऐसा समझें कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक लाइब्रेरी है तो जो कॉन्शियस माइंड होगा वो लाइब्रेरियन का काम करेगा। ये तो लाइब्रेरियन के ऊपर है कि वो क्या बुक्स उठा के ला के लाइब्रेरी में रखे। वो फैंटेसीज भी रख सकता है, वो सेल्फ हेल्प भी रख सकता है, वो मैथ्स रख सकता है, वो कुछ भी रख सकता है। पर ये कंफर्म है वो जो रखने वाला है ना उस लाइब्रेरी में, वही वापस से पॉपअप करेगा। मतलब अगर मैंने नागराज की कॉमिक्स रखी है ना मेरे सारे के सारे सबकॉन्शियस मेरी लाइब्रेरी में, तो मुझे सुपर कमांडो ध्रुव की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। तो ये कॉन्शियस माइंड की चॉइस है, सबकॉन्शियस माइंड को क्या पता होना चाहिए। और मज़े की बात ये कि जो कॉन्शियस माइंड का डिसीजन भी है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए ऐसा है कि अब मुझे इसे पूरा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देके मानो आपके बी ग्रेड आ गए। जब बी ग्रेड आपके आए तो आपके आसपास वालों ने आपको बताया कि यू आर ए बी ग्रेड स्टूडेंट। तो आपके कॉन्शियस माइंड ने मार्क्स देखे, लॉजिकली अप्लाई किया और अपने दिमाग को बताया कि आई एम अ बी ग्रेड स्टूडेंट। और आपके सब कॉन्शियस माइंड ने उसे एक्सेप्ट किया कि यू आर ए बी ग्रेड स्टूडेंट। अब ये अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि आप हमेशा बी ग्रेड स्टूडेंट रहें। मतलब आपका उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो भी इन्फ्लुएंस था वो ये भी हो सकता था कि मेरे इस बार बी ग्रेड आए, मैं आई एम नॉट अ बी ग्रेड स्टूडेंट। मतलब मैंने एक टेम्परेरी डिफीट से अपने बारे में जो परमानेंट ओपिनियन बनाई या बाकियों ने हेल्प करी वो ओपिनियन बनाने में, सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज गया और अब सबकॉन्शियस माइंड अपनी पूरी ताकत लगा देगा आपको इंश्योर करने में कि आप बी ग्रेड स्टूडेंट ही रहें। और ऐसा केवल बी ग्रेड के लिए नहीं है, ए और सी सबके लिए है। हमने ऐसा पाया है कि बचपन में जो बच्चा एक बार टॉप कर जाता है ना,
तो उसके लिए आगे टॉप करने के रास्ते खुल जाते हैं। अक्सर वो ही टॉप करता रहता है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरी ताकत लगा देता है कि तू हमेशा टॉप कर। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, बचपन में तो किसी भी वजह से मेरे पास रीजनिंग का वो नहीं था, मैं काउंटर नहीं कर पाया, तो मैं आई वॉज नॉट कन्विंस, मतलब मैं अपने आप से या किसी और से कन्विंस करने की क्षमता नहीं थी, तो मैंने जो कहा मैंने मान लिया। पर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने लॉजिक्स लगाए और थोड़ा सा चेंज किया। पर मुद्दा ये है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास फर्दर रीजनिंग की अथॉरिटी नहीं है। तो क्या मैं अपने दिमाग को कुछ भी कह के सबकॉन्शियस माइंड को ये कह सकता हूँ कि मैं ये हूँ? सपोज करो मैं सोचूं कि मैं एक्टिंग में अमिताभ बच्चन हूँ, तो क्या मेरा सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा और पूरी ताकत लगा देगा कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह ही एक्टिंग करूं? क्या मैं मान लूं अपने आप को कि मैं सोनू निगम हूं, तो क्या मेरा सबकॉन्शियस माइंड पूरी ताकत लगा देगा और पूरी कोशिश करेगा कि मैं सोनू निगम की तरह ही गाना गाऊं? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली यस। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बारे में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करता कि आपने क्या इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए हैं। इनफैक्ट देर आर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हिप्नोटाइज स्टेटस में आदमी से कहा गया यू आर ए डॉग, यू आर ए कैट, और तुम शेर हो, तुम नेपोलियन बोनापार्ट हो, तुम कुछ भी हो। और जब उनको बताया गया ना तो दे स्टार्ट बिहेविंग इन द सेम मैनर। मतलब जितना उनकी कैपेसिटी थी, जितनी उनके पास नॉलेज थी, वो उसी हिसाब से म्याऊ और डॉगी और नेपोलियन बोनापार्ट बने। मुद्दा ये है कि उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपके द्वारा जो लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाया गया है उसको कहीं से भी कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो अगर ये इतना पावरफुल है तो एक बात तो ये सीखी कि भाई कभी गलती से भी मुझे अपने आप को या अपने बच्चों को या आसपास को कोई नेगेटिव थॉट नहीं देना, क्योंकि अगर वो नेगेटिव थॉट मेरे को कॉन्शियस माइंड ने फ़िल्टर करके, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन थी, अगर वो फ़िल्टर करके अंदर चली गई तो सब कॉन्शियस माइंड के पास गूगल ड्राइव है, वो तो जब भी मौका मिलेगा वो ही इन्फॉर्मेशन बाहर फेंकेगा। तो जो बड़े बूढ़े कहते थे ना बचपन में कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, तो पता नहीं उनको पता था कि नहीं पता था, पर ये कहीं ना कहीं कितना सच है कि अच्छा बोलना अपने आप से कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि राइट डाउन अफर्मेशंस जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आई लव माई सेल्फ, आई लव टू बी मी, I am capable of doing everything in this world which any human being can do that। मतलब आप वो सारी चीज़ें एक पर्चे पे लिखो, लिख के अपनी पॉकेट में रखो, और पॉकेट में से जब भी सुबह, दोपहर, शाम आपको मौका लगे वो पढ़ो। और पूरे विश्वास से अगर पढ़ोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाएगा कि यू लव योर सेल्फ, यू आर अमिताभ बच्चन इन योर ओन लाइफ। आप सब कुछ पा सकते हैं अगर वो सबकॉन्शियस माइंड को आपने कन्विंस कर लिया या उसमें ये मैसेज चला गया। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसकी क्षमताएं इतनी ज़्यादा हैं कि ये आउटर वर्ल्ड से भी इंटरेक्ट करता है। मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं बीच में लेके आ रहा हूँ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इतना पावरफुल है कि आप जो भी चीज़ विजुअलाइज कर पाने में समर्थ हैं वो सारी चीज़ें आपको वो लाके दे सकता है। अब आप मुझे नहीं पता कि हम कितना दूसरे स्टेप पे जा पाएंगे, पर पहला स्टेप एटलीस्ट कि भाई सबकॉन्शियस माइंड को कई गलत मैसेजिंग नहीं जानी चाहिए। और आज से और अभी से
मैं अपने पास पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूर कहूँगा। अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा देखो। जो जो चीज़ें मेरे हाथ में है ना, मैं वो तो कर ही सकता हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो एटलीस्ट आप भी अपनी फैमिली में अच्छा बोलें, अच्छा देखें, और जो भी अच्छा हो सकता है अपने कॉन्शियस माइंड द्वारा वो करें। थैंक यू सो मच।